कहा जाता है सोने की चिड़िया, सोना समझ विदेशियों ने झपटा बन भेड़िया, जिनको आश्रय दिए मिर्जाफर जयचंद बेईमान है, मुझे शर्म लगती कहती है मेरा कि हो रही मानवता देखो शर्मसार, माँ बेटी जिंदा जल गई होकर लाचार। अरे बाप रे। हो रही मानवता देखो शर्मसार, माँ बेटी जिंदा जल गई होकर लाचार, मर रहा आज यहाँ देखो लोकतंत्र है, क्योंकि आज हम स्वतंत्र। संविधान हट गया है, संविधान बाबा जैसे ही ऑर्डर करेंगे बुलडोजर चलवा दिया जाए, पुलिस प्रशासन खत्म हो जाए, न्यायालय खत्म हो जाए। इसका मतलब तो यही है ना जी। ये राजशाही जमाना आ गया है, जो पहले कुछ वर्ष पहले हुआ करता था। हमारे धरातल पर बहुत सारे लोग हैं जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो जमीन से जुड़े रहते हैं लेकिन अपनी भाषा को भी नहीं भूल पाते हैं। आज हमसे ऐसे ही जुड़ गए हैं दुबे जी। दुबे जी एक अलग है, मतलब पर्यावरण पे एक अलग विचार रखते हैं, मतलब पशु पे एक अलग विचार रखते हैं, मतलब जो भी है। अगर देखा जाए आज के दौर में हमें जीने के लिए वन की ज़रूरत होती है। क्या होता है कि देखा जाए तो पेड़ पौधों की ज़रूरत होती है, उनसे इनका एक अलग लगाव है। आज हमारे बीच में है, थोड़ा सा जानने का हम लोग प्रयास करेंगे कि हकीकत क्या रहा। मिलना 2 साल से हुआ लेकिन हो नहीं पा रहा था, आज हमारे ऑफिस तक आ गए। स्वागत है आपका। नमस्कार। जोश एक्सप्रेस के सभी श्रोताओं को हमारे तरफ से नमस्कार हो। और कैसे है संबंध में खुराफात उम्र देख रहे हैं, इनका उम्र भी हमें लग रहा है कि 45-50 के लमथम होगा, लेकिन ये सब मन में खुराफात दुबे जी कैसे आ गया? देखिए, हम जो है प्रकृति प्रेम और साहित्य प्रेम हमारा बचपन से है। अच्छा। हम जो जिस धरती पर अनाज का एक तिनका नहीं उगा, आज हम वहाँ सैकड़ों वृक्ष लगा के हरियाली उत्पन्न किए हैं। अरे बाप रे, मतलब पत्थर में डूब जा। हाँ। जिस खेत में जौ जो फसल होती है उसर में उगने वाली, वो नहीं उगता था, उसमें हम जो है अपनी एक संस्था की नींव रखे 2010 में रामलोचन इंटर कॉलेज के नाम से, और वहीं से हम जो है साहित्य का सृजन और पर्यावरण प्रेम हमारा लगा है। हम अपने जीवन काल में 1100 वृक्ष लगाने का संकल्प लिए हैं और अब तक 400 वृक्ष लगा चुके हैं। और इसके साथ साथ मैं निरंतर कविताएं लिखता हूं। हमारी पहली पुस्तक परिवर्तन 2019 में प्रकाशित होकर के आ गई है। अब दूसरी पुस्तक पावस की फुहार इस वर्ष जून माह तक आ जाएगी। अच्छा, क्या है थोड़ा हमारे दर्शकों को आप लिखे हैं? तो हमारी प्रथम पुस्तक परिवर्तन में 57 कविताओं का संग्रह है, जिसमें से आपको कुछ कविताएं सुना रहा हूं। उसमें एक कविता है, हमारा व्यंग है, हास्य व्यंग। हास्य तो नहीं लिखता हूं, व्यंग है। मेरा भारत महान है। क्या हमारी रचना का भारत कैसे महान है कि मुझे शर्म लगती है कहते कि मेरा भारत महान है। मुझे शर्म लगती है कहते कि मेरा भारत महान है, अंदर से खोखला लेकिन ऊपर से महान है। मुझे शर्म लगती है कहते मेरा भारत महान है। रामकृष्ण गौतम की जन्म स्थली, श्रृंगी नारद ध्रुव की तपस्थली, लेकिन आज का इंसान क्यों बन रहा हैवान है। मुझे शर्म लगती है कहते मेरा भारत महान है। अरे वाह। भारत को कहा जाता है सोने की चिड़िया, सोना समझ विदेशियों ने झपटा बन भेड़िया, जिनको आश्रय दिए मिर्जाफर जयचंद बेईमान है। मुझे शर्म लगती कहती है मेरा भारत महान है। अरे वाह वाह। लूटा गजनी ने सोमनाथ का सोना, अंग्रेजों ने छान दिया भारत का कोना कोना, जिनको भगाने हैं तो कितने वीरों ने दिया बलिदान है। मुझे शर्म लगती है कहते मेरा भारत महान है। क्या देश रक्षक राजनेता खद्दरधारी, एक से बढ़कर एक हो भ्रष्टाचारी, शर्म से झुक गया गोपाल देख भारत का अपमान है। मुझे शर्म लगती है कहते मेरा भारत महान है। और बहुत जल्द आप पे होने वाला FIR है, तैयार रहिए। ऐसे लोग जैसे ही भारत पे या फिर किसी राजनेता पे बात करते हैं FIR भी होता है। गोपाल जी, पता है कि नहीं आपको? जी है, पता है, लेकिन देखिए डर नहीं लगता है कि FIR हो जाएगा? साहित्यकार और पत्रकार अगर FIR से डरने लगे तो अपनी सच्चाई को नहीं भूल पाएगा। अच्छा। देखिए अभी हाल ही में देखिए हम ऐसे समसामयिक विषयों से दूर रहते हैं बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी जब हृदय उद्वेलित करता है तो कुछ कलम चल जाती है। क्या? तो हम 4 पंक्तियां रखेंगे। हम अभी कानपुर देहात प्रकरण पर अच्छा हम उस पर 4 पंक्तियां लिखे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कि हो रही मानवता देखो शर्मसार,
माँ बेटी जिंदा जल गई होकर लाचार। अरे बाप रे। हो रही मानवता देखो शर्मसार, माँ बेटी जिंदा जल गई होकर लाचार। मर रहा आज यहाँ देखो लोकतंत्र है, क्योंकि आज हम स्वतंत्र हैं। मर रहा आज यहाँ देखो लोकतंत्र है, क्योंकि आज हम स्वतंत्र हैं। नृत्य कर रही थी जिलाधीश तबले की थाप पर, शर्म आ रही थी मुझे खुद अपने आप पर। मौन हुआ आज यहाँ शासन प्रशासन, चारों तरफ फैला है देखो कुशासन। अंतिम बंद है कि आपस में लड़कर इंसान मर रहे, आपस में लड़कर इंसान मर रहे, खेतों को देखो आज सांड चर रहे। अच्छा। आपस में लड़कर इंसान मर रहे, खेतों को देखो आज सांड चर रहे। लगता है आज संविधान मर गया, अब बाबा जी क्यों आज मौन पड़ रहे। क्या बाबा जी आज क्यों मौन। अच्छा, आप संविधान को मानते हैं या फिर सनातन को? 200 अब इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, सनातन और संविधान हम दोनों को मानते हैं, दोनों अपने अपने जगह ठीक है। जिस तरह से लोग लगे हुए हैं संविधान, जैसे आपने संविधान का नाम ही ले लिया है, हमारा देश और भारत संविधान से चलता है। लेकिन अगर जिस योगी की आप बात करें, जिस बाबा को आपने उस अपने कविताएं में वर्णन किया है, तो क्या लगता है जिस तरह से बुलडोजर चला देना, अगर बुलडोजर नहीं चलता तो क्या लगता है कि माँ बेटी की जान चली जाती है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, नहीं होता ना। तो एक ऐसा संविधान, मैं इस संविधान पे आज मुझे रोना आ रहा है और आपके कविताओं पे रोना आ रहा है कि आप जैसे कवि लोग हैं उसको व्याख्या करते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। जिस तरह कि देखा जाए, आपने कह दिया कि क्या होता है कि दोनों बेटी जल गई हैं और बाबा मौन पड़े हैं, बुलडोजर चला, संविधान हट गया है। संविधान बाबा जैसे ही ऑर्डर करेंगे बुलडोजर चलवा दिया जाए, पुलिस प्रशासन खत्म हो जाए, न्यायालय खत्म हो जाए। इसका मतलब तो यही है ना, ये राजशाही जमाना आ गया, जो पहले कुछ वर्ष पहले हुआ करता था हमारे देश में। तानाशाही कह लीजिए, राजशाही दोनों कह लीजिए। राजा हुक्म करता था अपने मंत्री को, बेटा जाओ और उसका घर तोड़ के आओ, तो मंत्री जाता था और उसका तोड़ के ही आता था सिपाहियों को लेकर। तो ये तानाशाही और राजशाही दोनों हो गया है। कवि जी, आप एक अच्छे लेखक भी हैं, एक अच्छे साहित्यकार भी हैं, तो इसलिए मुझे इस बात को कहना पड़ रहा है, क्योंकि हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि भारत हमारा संविधान चलता, और आज संविधान पे कहीं ना कहीं उल्लंघन होता आ रहा है। नहीं हो रहा है तो बताइए। हो रहा है। इसको कैसे बचाया जाएगा? आप एक इसको कैसे बचाया जाएगा? अब इसके विषय में हम बहुत नहीं बोलेंगे। एक बात इसको संविधान को बचाने के लिए हमें जो संविधान है उसके अनुसार चलना है। संविधान में अनेकों संशोधन हुए हैं, और अगर जो भी खामियां हैं, आज जो सुधार होता है, आने वाले समय में वही बुराई हो जाती है। हमेशा न तो देश आखिर किस ओर जा रहा है आपके नजरों से अगर देखा जाए? उत्तर प्रदेश की, हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, देश को छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश किस ओर जा रहा है? उत्तर प्रदेश या कोई प्रदेश, देखिए, ये शुभ संकेत नहीं लग रहा। अच्छाई की तरफ देख लीजिए, दुबे जी हैं, पंडित जी हैं, और कहीं ना कहीं ये लोग जब संकेत बता देते हैं तो सही भी हो जाता है। तो मतलब संकेत आपका क्या बता रहा है कि अशुभ जा रहा है? हाँ जी, अशुभ जा रहा है। भले ही ये पतरा नहीं देके है, लेकिन बता दिए कि अशुभ जा रहा है। डरना तो बाबा को भी होगा कि अगर नहीं हम डरे तो ऐसे ऐसे लोग आएंगे ज्ञानी। ऐसे ही लोग, जो कुछ ही लोग थे जो हमारे भारत को आजाद कराने के लिए, हमारे भारत को चलाने के लिए लोग आए थे। 135 करोड़ नहीं आया था, है कि नहीं? आप जैसे लोग आए थे निकल के और भारत को आजाद कराए, और भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी। आज उस सोने की चिड़िया पे इतनी धूमिल सा पड़ गया है कि शर्म आ रही है कि मैं भारत से हूं। ऐसे ऐसे लोग आ गए, तो इसको दुबे जी कैसे बचाया जाएगा? इसका थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि अच्छा आप लिख पा रहे हैं, अच्छा सरकार से संबोधन, लेकिन एक चीज और समझिए, जो इस तरह से सवालात करता है, अपने ढंग से सवालात करता है, उससे FIR भी होता है, उससे जेल भी, नोटिस भी आती है। डर नहीं है आपको कि नोटिस आ जाएगा? इसका मुझे डर नहीं है। डर क्या, साहित्यकार और पत्रकार अगर डरे तो अपनी कलम नहीं उठा पाएगा। अरे अच्छा, अब साहित्यकार की जिस तरह से आपने बात ही कर लिया, तो नेहा राठौर कौन सा बुरा कर देती? कोई बुरा नहीं है। आपके नजरों में क्या था नेहा राठौर के बारे में? 200 क्या जैसे नोटिस आ गया, उनके पति को नौकरी तक? देखिए, हमारे नजर में उसका वक्तव्य कोई गलत नहीं है। सत्य को सत्य कहना, लेकिन सत्य
हमेशा कहा गया कि परेशान होता है, पराजित नहीं होता। पराजित नहीं होता, सत्य परेशान है, कभी न कभी सत्य की विजय होगी। होगी जल्दी जल्दी। बड़ा अच्छा लगा।